अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 14 रबीउल सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रात को इबादत करने के बायस कम खाता पीता है, उसके अतराफ हूरें जमा रहती हैं। और अब सुर्खियां। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तलबा के एहतजाज में आई शिद्दत। मुख्तलिफ शहरों से तलबा और अंबेडकर के पोतरे पहुंचे यूनिवर्सिटी। बेगमपेट में कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं, कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करने पर वोट देने का मुकामी अवाम ने किया ऐलान। पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब नामों का ऐलान। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, रजनीकांत और उजल निकम अवार्ड्स के लिए मुंतखब होने वालों में शामिल। अरुणाचल प्रदेश में सदर राज नाफिज करने की सिफारिश पर सदर जमहूरिया ने मांगी वजाहत। सुप्रीम कोर्ट में सदर राज के निफाज पर हो रही है बहस। और अब तफसील। HCU JAC ने 27 जनवरी को मुल्कगिर सतह पर यूनिवर्सिटी बंद की कॉल दी है। इससे पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज चलो HCU रैली का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के तहत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अलावा कोलकाता, दिल्ली और दूसरे शहरों से तलबा के काफिले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद होने वाले एहतजाज की तायद में और 5 मुतालिबात की तायद को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा है। तलबा के 5 मुतालिबात में VC की बरतरफी और दोनों मरकजी वज़रा दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। चलो HCU एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया गया था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की गेट के पास पुलिस के भारी दस्ते तैनात किए गए थे। पुलिस ने शिनाख्ती कार्ड रखने वाले तलबा को ही यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की इजाजत दी। पुलिस ने सियासी कायदीन को यूनिवर्सिटी में दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस ने बाज़ कायदीन को हिरासत में ले लिया। CPI के साबिक MP अजीज पाशा ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास पुलिस रुकावटों पर एहतजाज किया। सारे हिंदुस्तान में फैल रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं रोक सकता, स्मृति ईरानी नहीं रोक सकती, या बंडारू दत्तात्रेय नहीं रोक सकते। ये 3 लोगों को तो सस्पेंड करना ही है। ऑर्डर देने वाला कौन? क्या उस ऑर्डर को हम मानते? क्या नहीं मानते? कल तक तो हम आए और हम जो है ना इस मूवमेंट के साथ सहानुभूति करने के लिए हम आए हैं। बराबर हम कोई नहीं रोक सकता, बराबर अंदर जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोतरे प्रकाश अंबेडकर ने आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचकर भूख हड़ताल करने वाले तलबा से इजहार यगानिगत किया और उनके एहतजाज की तायद की। प्रकाश अंबेडकर ने तलबा की मुतालिबात को कबूल करते हुए VC की बरतरफी और मरकजी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत की। देखिए, स्टूडेंट में अभी भी 20 दिन होने के बाद भी अभी भी जोश है। उनको उम्मीद है कि सरकार हमसे बात करेगी और देश भर के विद्यार्थी जो है यहाँ के विद्यार्थियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र शासन से कि वो इन विद्यार्थियों की बातचीत करते हुए इनकी जो मांगे हैं कि वाइस चांसलर पर एक्शन हो। जिन लोगों ने चिट्ठी लिखकर ये परिस्थिति निर्माण की है उनकी जांच हो और वही परिस्थिति अगर रोहित को आत्महत्या करने पर प्रवृत्त करती है तो उन पर उचित कार्रवाई हो। ये जो इनकी मांग है, मेरे ख्याल से सरकार ने इस पर बातचीत करनी चाहिए। तीसरी जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विद्यार्थियों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए या उनको हरासमेंट करने के लिए जो एक परिस्थिति बनाई जाती है, उसकी एक सूची बनाकर अगर गाइड इन चीज़ों को अगर अमल करता है तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं कि इस पर कोई रोक लग सकती है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एहतजाज में MP, SC, MLAs और MLC की अदम शिरकत का नोट लिया जा रहा है। दलित लीडरों ने SC अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को वार्निंग दी है कि वो तलबा के एहतजाज में शामिल हो जाएं, वरना उनके घरों के सामने एहतजाज करेंगे। అణిగిమణిగి ఉన్నంత వరకు మన మీద వాళ్ళు దాడులు చేయలేదు. ఎదిరించడం నేర్చుకున్న తర్వాత దాడులు మొదలుపెట్టారు. ఆ దాడులకు ఉదాహరణ ఈ రోజు మనం రోహిత్ మీద ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థుల మీద జరిగిన దాడులుగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో ఒక విషయాన్ని నేను స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాను. రాజ్యాంగం ద్వారా
అంబేద్కర్ అందించిన రిజర్వేషన్ల ద్వారా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ఎస్సీ ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు ఇక్కడికి రావట్లేదో ఏం చేయట్లేదో వాళ్ళను డిమాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరైతే ఎస్సీ విద్యార్థుల పోరాటానికి ఎస్సీ ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మద్దతు తెలపట్లేదో, ఎవరైతే ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొనట్లేదో వాళ్లకు ఏ మాత్రం పదవుల్లో ఉండటానికి హక్కు లేదు, అర్హత లేదు అనే విషయాన్ని మనం తీర్మానించాల్సిన అవసరం ఉంది. లేదైతే ఒక 1 వీక్ లో గనక వాళ్ళు ఇక్కడికి రాకపోయినా, ఉద్యమాన్ని మద్దతు తెలియకపోయినా వాళ్ళ ఇండ్ల ముందు మనం ధర్నాలు చేసైనా కూడా వాళ్ళని రాజీనామా చేయించాల్సిన అవసరం ఉంది అని నేను భావిస్తున్నాను. HCU तलबा की मुअत्तली से मुतालिक पिटीशन पर हाई कोर्ट ने आज समाअत की। समाअत के दौरान तलबा पर से मुअत्तली बर्खास्त करने के फैसले से कोर्ट को वाकिफ कराया। रोहित की मां को जान का खतरा होने के अंदेशे के तनाजुर में दाखिल की गई तहफ़्फ़ुज़ की दरखास्त पर भी कोर्ट ने समाअत की। वज़ारत दाखिला तेलंगाना के वकील ने इस मामले में मज़ीद जानकारी हासिल करते हुए काउंटर दाखिल करने के लिए मोहलत फराहम करने की अपील की, जिसके तनाजुर में दूसरे पिटीशन पर अगली समाअत 12 फरवरी को मुकर्रर की गई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव रुखसत पर चले गए। उनकी जगह विपिन श्रीवास्तव को यूनिवर्सिटी का अबूरी वाइस चांसलर बनाया गया है। श्रीवास्तव ने तलबा की भूख हड़ताल और मुतालिबात पर रद्द-ए-अमल दिया है। Our senior colleague, the Professor Geeta Vemuganti, the DSW Professor Prakash Babu, they have gone and met, and the Vice Chancellor also actually went along with them. But then first these two people went and asked if they would like to meet the Vice Chancellor. The Vice Chancellor was sitting just a few yards away from their residence in Uppal, but apparently she did not want to meet him at that point in time, so he could not meet. But then our ex gratia has been given, the check has been offered and so on. Actually पहली हमारी प्रायोरिटी वही है। पिछले 3 दिन से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक कॉल उस पे मत जाइए। विशाखापट्टनम में यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रोहित के हक में निकाली गई रैली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की तस्वीर के साथ एहतजाज किया गया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के एहतजाजियों ने स्मृति ईरानी और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और रोहित की मौत के लिए ईरानी को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। बेगमपेट के ओल्ड कस्टम इलाके के अवाम कब्रिस्तान की जगह फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा उनका बरसों से है। हुकूमतें बदलती रहीं और उनके मुतालिबात दफन होते रहे, मगर इंसानों को दफनाने की जगह नसीब नहीं हुई और दूसरी जगह दफनाने पर मुखालिफतें और झगड़े होते हैं और यहाँ के नौजवानों को पुलिस मुकदमात में फंसाया जाता है। इस बार वोट मांगने वालों से यहाँ के अवाम ने बासपुरस का फैसला किया है। रोड डालते बोल के बोले, रोड कांच की ऐसी रोड डालते बोल के बोले, पैरों को कांच चुभ रही उतनी अच्छी रोड डाले हमारी बस्ती की, पूरी रोड खराब कर दी। और यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते रहते, छोटे बच्चे जो है ना रोड क्रॉस करते, अम्मा बाबा के दिलों में जो ना डर रहता, बच्चे क्रॉस कर रहे, कुछ होता क्या हादसा हुए बोल के डर लगता, जो है ना कुछ भी एक्शन ले रहे थे। बेगमपेट को जो है ना पूरा भिखारी बना दिया ना था। जो है ना हर बस्ती में जैसा खबरस्तान थे, हमारे भी तो हमारा भी हक है, ओल्ड कस्टम बस्ती है, ठीक है। और ये हमारा जो है ना कैसा भी अब कोई भी अगर अच्छे के लिए अगर लड़े, अगर हमारे बस्ती के बच्चे अगर आगे आए ना, हमारे बस्ती के बच्चे अगर हमला आगे आए तो क्या कर रहे बोलते केसा बुक कर दे रहे। क्यों? हमला तो ना पैसे वाले भी नहीं है, चलो भाई केसा बुक करे निकाले जा। हम जमाने से आके हैं यहाँ पे, आज नया नहीं आया यहाँ पे, हम जमाने से सब बाहर ही दफना है सबको, समझे। अब हमारे को जगह नहीं है वो करने के लिए बोल रहे आप। दे रहे ना कर रहे, आज देते कल देते, वो लीडर आ रहा ये लीडर आ रहा, सब जने देते देते बोले, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे। कब तक वो रहेंगे? हम पैदा हुए यहाँ बस्ती में, बड़े हुए, बुढ़े हो रहे, खबरस्तान नीचे नहीं मिल रहा हमारे को।
इलेक्शन इलेक्शन बोल रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं नहीं, झूठी आज दिखा रहे, खाली पीली के दे रहे हैं। हमारे कुछ न को, हमारा खाना खा रही, जी रही, मर रही, मरे तो हमारी जगह होना। कोई बात की हमारी तकलीफ हम उठा ले रहे। खबरस्तान को कहाँ जाना, अब कोई वो खबरस्तान नहीं अंधेरा, वो खबरस्तान नहीं अंधेरा, कहाँ जाना, हमारे घर का नहीं हमारा खबरस्तान होना। वो चिक्कड़ पानियों में उसमें नको गली गली फिर हम लोग पौता लेके 1 बज गया रात के, मैयत को जगह नहीं दी, फिर जाके कहाँ दफना है मालूम है। स्टेशन में सुलाते, मुसलमान लोग होंगे, हिंदू होंगे, कोई भी होंगे, सुलाते क्या बोलो। हाँ, हमारे कोई मौता के लिए कहीं भी मरो, हमारी जगह पे लाके करो। बहरहाल बहुत मुश्किल होती है, किसी के घर में मैयत हो जाए तो उसको दफनाने की अब ज़रूरत है कि तमाम बेगमपेट वालों को जगह दे, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा और सबके लिए भी बेहतर। दारुशिफा से शालीबंडा तक टीआरएस पार्टी ने महमूद अली की क़ियादत में इंतखाबी रैली निकाली, लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद लीमू मार्केट के पास टीआरएस के कारकुन एक दूसरे से लड़ पड़े। लड़ाई इंतखाबी जीप में महमूद अली के साथ ठहरने के मामले पर हुई। नायब वजीर आला की मौजूदगी में कुछ देर तक झगड़ा जारी रहा। बाद में महमूद अली की मुदाखलत के बाद झगड़ा खत्म किया गया। रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबादी अवाम से जीएचएमसी इलेक्शन के लिए अवाम से जोश और खरोश के साथ वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वोट डालना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक है और हैदराबादी अवाम 2 फरवरी को जोश और खरोश के साथ वोटिंग में हिस्सा लेकर मुल्क भर में अपनी पहचान बनाए। To all of you is, all the young women out here is, on the 2nd of February, please take a pledge, come out, not just yourself, but ensure that the message goes out to your, మీరందరూ కూడా సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్, ఫేస్బుక్లు, ట్విట్టర్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్లు, స్నాప్చాట్లు, am I right? Not really? Alright. So మీరందరూ కూడా దయచేసి please spread the good word, please ensure that each and every one of your friends vote. And like I said, I'll obviously urge you to vote for me, but nevertheless, even if you don't vote for me also, that's fine. But do come out and vote in large numbers and ensure that the message goes out loud and clear to the rest of the country that Hyderabadis believe in the fundamental principle of democracy, which is a basic freedom of expression of choice. 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से अवाम में वोट के इस्तेमाल के ताल्लुक से शऊर बेदार किया जाता है। वोटर्स डे के सिलसिले में हैदराबाद के अलावा तेलंगाना में रैलियों और दौड़ का इनेकाद हुआ। करीमनगर में वोटर्स डे के मौके पर रैली और दौड़ के जरिए अवामी शऊर बेदार किया गया। रैली में जिला कलेक्टर और एसपी और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। ప్రజల చైతన్యత ఎంత అవసరం ఉంటుంది అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి సంవత్సరం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అది 25th జనవరికి నేషనల్ ఓటర్స్ డే లాగా అది నిర్వహిస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు కరీంనగర్లో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి గారు, ఎస్పీ గారు, అట్లాగే మొత్తం యూత్ అట్లాగే అంటే ఇది అధికారులు అన్ని ర్యాలీ తీసుకొని ఇక్కడ కలెక్టరేట్లో ఘనంగా అది నిర్వహిస్తున్నారు. సో ఇది ముఖ్యమైన మంత్రం అంటే ఇది చైతన్య కలిగిన ఓటర్ మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిస్తున్నారు. ఆ విధంగా మనం తయారవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ. आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में भी वोटर्स डे के जिम्मन में दौड़ का इनेकाद हुआ। इस दौड़ में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लेते हुए अवाम में वोटिंग के ताल्लुक से शऊर बेदार किया। ర్యాలీని గౌరవ కలెక్టర్ గారు ప్రారంభిస్తా ఉన్నారు. मजलिस की जानिब से पुराने शहर में इंतखाबी रैलियां जोरों पर हैं। मलकपेट समेत दीगर इलाकों में असदुद्दीन अवैसी पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चला रहे हैं। अवाम से मुलाकात करके मजलिस के हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जीएचएमसी इंतखाब में अक्सरियत हासिल करने पर विक्रम गौड़ को मेयर का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि विक्रम गौड़ साबिक रियासती वजीर मुकेश गौड़ के फर्जंद है, जो
जामबाग से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं। दबीरपुरा से दो भाई मजलिस से रियाजुल हसन आफंदी और तेलुगुदेशम बीजेपी के मुश्तरका उम्मीदवार मिर्जा अखिल आफंदी रिश्ते के भाई हैं, एक दूसरे के मध्य मुकाबले मैदान में हैं। रियाज आफंदी अपनी मुहिम के दौरान मजलिस की जानिब से इलाके में तरक्की का दावा कर रहे हैं, जबकि अखिल आफंदी उनके दावों को झुटलाकर मजहब के नाम पर वोट मांगने का इल्जाम लगा रहे हैं। आप खुद ये बेहतर जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से जो है डेवलपमेंट का काम करते आई है, और यह किसी की बोलने की बात नहीं है, आंखों देखा सब लोग देख रहे हैं। वो जमातें हैं जो सिर्फ जो है इलेक्शन के दरमियान में घूमती है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो है अवाम के दरमियान में रहते हुए डेवलपमेंट का काम करते हैं। सब ये कह रहे हैं कि आपके भाई आपके मुकाबले में खड़े हुए हैं। जी हाँ, बराबर बात है, मगर उनके कुछ कारनामे ऐसे हैं, सिर्फ डेवलपमेंट बोलकर उन्होंने वोट लिए है, कुछ डेवलपमेंट करे ही नहीं है। क्योंकि जब मैं दौरा करा हूँ, पैदल पदयात्रा करा हूँ, घरे घर जब गया हूँ, तो कोई डेवलपमेंट तो नज़र नहीं आया है। इसलिए हम बता देना चाहते हैं, चाहे भाई हो या कोई हो, जो मुसलमान के नाम पे वोट ले रहा है, हम वो तोड़ के बता देंगे कि देखो कि भाई या कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, डेवलपमेंट करके बताना पड़ेगा, और हम जीत के बताएंगे, उनको बता देंगे और हरा देंगे, उनको हरा कर हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। टीआरएस में टिकट और ओहदे न मिलने से कारकुनों में शदीद नाराजगी पाई जाती है। एक शख्स ने टावर पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देते हुए टीआरएस से अपनी नाराजगी का इजहार किया। पुलिस ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतार लिया। एहतजाजी ने कहा कि टिकट तो नहीं दिया गया, मगर एहतजाजी ने टिकट नहीं मिलने पर उन्हें कम अज कम नामजद ओहदा देने का मुतालबा किया। हेलमेट के इस्तेमाल के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार करने और हादसा से बचने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट ने नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया। अवाम में सड़क हादसा के ताल्लुक से रैलियों और प्रोग्राम्स के जरिए शऊर बेदार किया गया और हेलमेट के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। प्रोग्राम में तेलंगाना के डीजीपी अनुराग शर्मा, फिल्म अदाकार रजीना और दूसरों ने शिरकत की। కార్యక్రమాలు చేపిస్తున్నారండి వారి అనుభవంతో మనకి వాల్యుబుల్ సెషన్స్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ రోడ్డు ప్రమాదాలను दाउस में मुनाकिदा आलमी मुआशी फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने दौरे की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। टेक्नोलॉजी, नशोनुमा और तिजारत में फायदामंद तरक्की से मुताल्लिक जानकारी हासिल करने का जिक्र किया। अमरावती में बरकी गाड़ियों को तजुर्बाती असास पर शुरू करने का ऐलान किया। జ్యూరిక్ స్విట్జర్లాండ్ ఇక్కడ ఒక 11 కంపెనీలు నేను కలిచాను. 11 కంపెనీలు కలిసి వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఉండేటివి. ఎందుకంటే మనం మొన్నే విశాఖపట్నంలో పార్ట్నర్షిప్ సబ్మిట్ అయింది. అందులో దగ్గర కొత్త రాష్ట్రమైన 4,60,000 నుంచి 70,000 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే ఎంఓయూలు చేసుకున్నాం డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో. ఇప్పుడు రాబోయే 4th రెవల్యూషన్ ఇవన్నీ కలిపి ఏ ట్రెండ్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు రిసెషన్ కూడా వచ్చింది. మళ్ళా ఎకానమీ, ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచం మొత్తం దెబ్బతినే పరిస్థితి. దానికి చాలా కారణాలు. ఇవన్నీ అధ్యయనం చేస్తున్నారు. దాంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. న్యూ ట్రెండ్స్ అన్ని స్టడీ చేయడం కోసం. एपी हुकूमत के फैसले के खिलाफ विजयवाड़ा में आरोग्य मिश्रा मुलाजिमीन ने एहतजाजी रैली में हालात कशीदा हो गए। वजीर आला के कैंप ऑफिस के सिमत हजारों की तादाद में आरोग्य मिश्रा मुलाजिमीन निकल पड़े। पुलिस ने उनके रास्ते ही में रुकावट पैदा कर दी और उन्हें गिरफ्तार करके करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आरोग्य मिश्रा मुलाजिमीन ने उन्हें मुलाजिमतों से बर्खास्त करने के लिए जारी किए गए जियो नंबर 28 को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। पद्मा अवार्ड्स 2016 के लिए मुंतखब अफराद के नामों का ऐलान किया गया। मशहूर अदाकार रजनीकांत, धीरूभाई अंबानी और रामोजी राव पद्मा विभूषण अवार्ड्स के लिए मुंतखब होने वालों में शामिल हैं, जबकि अनुपम खेर को पद्मा भूषण के लिए मुंतखब किया गया है। पद्मा भूषण के लिए मुंतखब होने वालों में गुलकार उदित नारायण, मुसविर राम सूत्र, साबिक सीएजी विनोद रॉय, थिएटर शख्सियत एच कन्हैयालाल शामिल हैं। सानिया मिर्जा और सानिया नेहवाल भी पद्मा भूषण के लिए मुंतखब हुए हैं।
पद्मश्री के लिए जिन अफराद को मुंतखब किया गया है उनमें सीनियर वकील उज्जवल निकम, अदाकार अजय देवगन और प्रियंका चोपड़ा शामिल हैं। हर साल पद्म अवार्ड्स मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम देने वाली शख्सियतों को दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सियासी बुहरान पैदा हो गया है। मरकज ने अरुणाचल में सदरराज नाफिज करने की सिफारिश कर दी है। ताहम सदर जमहूरिया ने मुबैना तौर पर यह पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश में सदरराज क्यों नाफिज किया जाए। बताया जाता है कि मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह आज शाम सदर जमहूरिया से मुलाकात करके उन्हें अरुणाचल प्रदेश में सदरराज के निफाज के बारे में वजाहत करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है। अरुणाचल प्रदेश की 60 रुकनी असेंबली में से कांग्रेस के 21 MLAs ने बगावत करके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। सदरराज के निफाज के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच में अरुणाचल प्रदेश के सदरराज की सिफारिश के ताल्लुक से समाअत हो रही है। सदरराज के निफाज की सिफारिश के ताल्लुक से मरकज और कांग्रेस के नुमाइंदों ने अपना अपना रद्द अमल दिया है। 68वीं जश्न जमहूरिया हिंद के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इसी जिम्मन में मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रियासतों के सदर मुकाम समेत दीगर इलाकों में सख्त चौकसी इख्तियार की गई है। तकरीब के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से इम्कानी तबाही की IB वार्निंग के हवाले से हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों पर तनख्ही की जा रही है। जश्न जमहूरिया तकरीब में फ्रांस के सदर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। उधर सरहदों पर भी सख्त चौकसी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान के दौरे पर आए फ्रांस के सदर फ्रैंकोइस होलैंड ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ने हिंद फ्रांस बाहमी मामलात पर तबादिले ख्याल किया। खास तौर पर राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी से मुताल्लिक इस मुलाकात में मौक़िफ़ वाज़ेह होने का इम्कान है। दहशतगर्दी, दिफा, तिजारत समेत दीगर अहम शोबों से मुताल्लिक यादाश्त मुफ़ाहिमत का इम्कान जाहिर किया गया है। इससे पहले फ्रांसीसी सदर होलैंड ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। चंडीगढ़ से होलैंड ने सीधे राष्ट्रपति भवन का रुख किया, जहां उनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। होलैंड ने फौजी परेड की सलामी ली। इससे पहले होलैंड ने महात्मा गांधी की समाधि पर हाजिरी दी और उन्हें खिराज पेश किया। AP से ताल्लुक रखने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्री गोल्ड बैडमिंटन खिताब अपने नाम कर लिया है। खवातीन सिंगल्स के फाइनल में तीसरे सेट सिंधु ने 21-15, 21-9 से स्कॉटलैंड की खिलाड़ी को शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। हाल ही में BPL में शानदार मुजाहिरा करने वाली 20 साला सिंधु ने मलेशिया में भी अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखा। लगातार हरीफों को हराते हुए सिंधु ने मलेशियाई खिताब अपने नाम कर लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज में आई शिद्दत। मुख्तलिफ शहरों से तलबा और अम्बेडकर के पोतरे पहुंचे यूनिवर्सिटी। बेगमपेट में कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं, कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करने पर वोट देने का मुकामी अवाम ने किया ऐलान। पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब नामों का ऐलान। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, रजनीकांत और उज्जवल निकम अवार्ड्स के लिए मुंतखब होने वालों में शामिल। अरुणाचल प्रदेश में सदरराज नाफिज करने की सिफारिश पर सदर जमहूरिया ने मांगी वजाहत। सुप्रीम कोर्ट में सदरराज के निफाज पर हो रही है बहस। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।